हेलो स्टूडेंट। इस क्या आप भी क्लास 10th में है और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि 18 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम है और आप सोच रहे हैं कहीं हिंदी में फेल ना हो जाए, तो भाई आप फेल नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम वो ट्रिक बताएंगे जिसको फॉलो कर कर आप हिंदी में फेल होने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर दिया गया है समय 3 घंटे 15 मिनट, कुल मिलाकर आपको इतने टाइम दिए जाएंगे एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो यहाँ पर मुख्य बातें हैं इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप सभी का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी फास्ट होगी। यहाँ पर देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होते हैं। इसमें से आपको सभी का आंसर ओएमआर शीट में फिल करना होगा। जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर देना है, जो ना आए उसका भी आपको आंसर देना है। आप जानते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर इसका आंसर आप नहीं जानते हैं, तो आपको छोड़कर नहीं आना है। जिसमें भी आपको लगे कि हाँ ये सही हो सकता है उसमें आपको टिक लगाकर चले आना है। कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इसमें से आप 15 को यहाँ पर फिल कर लेते हैं, करना तो आपको 20 है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें गलत हो जाएं, तो 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कुल इस टाइप से इसमें दिए गए हैं। अब देखिए, जो स्टूडेंट डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ना है, आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा पढ़ने के चक्कर में आपका पेपर खराब ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जिसको आपको ध्यान से सुनना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न मतलब खंड बा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। खंड बा जैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपको गद्यांश देखने को मिलेगा जो कि 6 नंबर का है। इसमें से आपको 2-3 चैप्टर का जो पूरी स्टोरी है उसको पढ़ कर जाना है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसके चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना होता है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 क्वेश्चन, कैसे आपको लिखना है ये समझ लीजिए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। देखिए जो इसमें लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ भी नहीं करना रहता है, आपको केवल यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है। 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है, जो भी यहाँ पर देखिए रेखा आपको कुछ इस टाइप से दिख रहे होंगे। 1 मिनट। यहाँ पर देखिए आप इसको, ये इतना आप पॉइंट देखिए। यहाँ से जहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे बोल रहा है, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी यहाँ पर आप शब्द देख पा रहे हैं, कह रहा है कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं है, अनेक देशों का एक समूह है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर देना है। जैसे इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम आपको यही लिख देना है। अगर आप जैसे यहाँ पर लिखा है अगर, तो यहाँ पर आपको लिख देना है यदि। आदमी, तो यहाँ पर कुछ और लिख देना। ठीक है ना। मतलब जहाँ आप इसको चेंज कर पाएँ, जैसे घबरा कर, मतलब यहाँ पर जैसे ये दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ पर घबरा कर लिखा है, तो इसके अतिरिक्त जैसे आप पर्यायवाची शब्द देखते हैं ना कि उसके स्थान पर हम कुछ और लिख सकते हैं। 2-3 पर्यायवाची शब्द बोलता है ना लिखने के लिए, तो उसी टाइप से ये भी होता है। इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज कर लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बता रहे हैं, ये ट्रिक है, आपको फॉलो कर कर यहाँ से जाना है। ठीक है ना, ताकि बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स आप फेल होने से बच सकें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे दिया गया है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे गद्यांश से, और यहाँ पर देखिए पदयांश से भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए मान लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ से अगर आप मानकर चलिए तो 4 नंबर तो आपको यहाँ से मिलेंगे और 4 नंबर ऊपर वाले से मिल जाएंगे। तो कितने नंबर हो गए, 15 6 21 नंबर हो गए। ठीक है ना। हम आपको यहाँ पर ये सब नहीं बताएंगे 70 में 70 आप कैसे लेकर आएँ। जहाँ से आपको सॉलिड नंबर मिल सकता है वहाँ आपको देखना है। ठीक है ना। 15 6 21 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए संस्कृत में यहाँ पर दिया गया है, इसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमें हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आप पढ़े हैं सही से तभी आप इसका अनुवाद कर पाएंगे, नहीं तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको आ नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग में हम आपसे क्या बोले थे,
कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, जिससे भी आपको यहाँ पर समझ में आए। इयम नगरी विविधाम धर्माणाम संगम स्थली, मतलब जो भी आपको समझ में आता है उसको इसको चेंज कर कर थोड़ा बहुत आपको लिख देना है, छोड़ कर नहीं आना है। कॉपी छोड़ोगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा। हिंदी का पेपर है, ये टाइम टेकन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लिखना रहता है, तो कुछ भी आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट करना है, जो ना आए उसको भी अटेम्प्ट करना है। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें 5 नंबर कह रहा है, अगर यहाँ से आपको 3 नंबर भी मिल जाता है तो 21 3 24 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, या तो आप यहाँ पर अथवा में इसको देख लीजिए, 1 मिनट तीसरा का ये अथवा हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये श्लोक दिया गया है, ठीक है ना। श्लोक में यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए यहाँ से ये अथवा में ये दिया गया है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना होता है। और आगे यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इसमें 1 मिनट, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। हो सकता है आप इसको पढ़ें और ना समझ में आए, कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, जिले के अकॉर्डिंग होता है, आपका जो भी जिला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे कितने नंबर कंप्लीट हो चुके थे, 15 6 21, 21 और यहाँ पर 2 नंबर, मतलब 25 नंबर मानकर चलते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय आपको कौन सा याद करना है, यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का इसमें दिया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको नोट कर लेना है। देखिए रामचंद्र शुक्ल का हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 आपको याद कर लेना है। अगर नहीं याद है तो कितना याद करना है इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ये याद करना है और रामचंद्र शुक्ल का हो गया, और यहाँ से जयशंकर प्रसाद का आपको याद कर जाना है। हो सकता है इतने फास्ट तरीके से आपको ना याद हो तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको डेट याद कर लेना है, जन्म मृत्यु और उनकी शिक्षा, ये सब आपको मेन पॉइंट को याद कर लेना है। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, मेन पॉइंट जैसे ही आप याद कर लेते हैं, जो भी यहाँ पर जीवन परिचय आप लिखते हैं लगभग सबका सभी यहाँ पर जितने भी ये 1 मिनट थोड़ा सा, जितने भी लेखक का यहाँ पर जीवन परिचय होता है लगभग सेम रहता है। तो आपको करना क्या है, उसको मिलाकर जैसे 2 मान लेते हैं आप याद कर लिए हैं, तो क्या करना है, 2 में से अगर किसी का भी याद है तो डेट आपको सही लिखना है और कुछ पॉइंट उसमें सही लिखना है। उसके बाद जो भी आपको मन में आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है, ठीक है ना। कुल मिलाकर कॉपी आपको नहीं छोड़ना है, गलत भी नहीं लिखना है, ये नहीं कह रहे हैं सब कुछ आपको गलत लिखना है, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा है तो उसी से मिलता जुलता आपको लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर, 2 नंबर आपको इनके यहाँ पर रचना को लिखने से मिल जाता है, समझ सकते हैं आप। मतलब ये देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप पूरा जीवन परिचय लिखते हैं तब आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और एक रचना लिख देंगे तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर रचना जरूर याद कर लेना, मतलब 3-4 जो लेखक हैं उनकी रचना आपको याद कर लेना, 2-2 3-3 याद कर लीजिएगा, बहुत है, ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से 5 नंबर आपको गद्य से मिल जाएगा और पद्य मतलब कवि का जीवन परिचय लिखने से 5 नंबर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास 35 नंबर आ चुके हैं। और इधर यहाँ पर फ्रेंड संस्कृत में अगर आपको आए तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नहीं आता है कोई बात नहीं है, 7 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, 42 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 42 नंबर मिल चुके हैं। तो इसी टाइप से आप पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे तो 70 में आप 50 नंबर आराम से पा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनके लिए था, अगर आप पढ़ें तो और अच्छी बात है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जितना भी हम आपको बताए हैं केवल उसी क्वेश्चन को नहीं लिखना है। आपके पास जितना भी टाइम बचता है, जो भी क्वेश्चन आप पहले से छोड़े रहें उसको भी आपको पूरा कर कर आना है, ठीक है ना। कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया। यहाँ पर कुछ इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये आपका जो बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया था मॉडल पेपर, उसको यहाँ पर देख कर बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। मतलब कि कुल मिलाकर जो मॉडल पेपर जारी किया गया है इसी टाइप से आपका प्रश्न पत्र भी होगा, तो ऐसे ही आपको लिखना है। एक बिग मिस्टेक आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, आपको कॉपी को सही से फिल करना है, 3-4 पेज आपको अच्छी राइटिंग से लिखना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। जो भी रोल नंबर हो, जितने भी डिटेल आपको फिल करना हो, कॉपी का कोड जो होता है, पेपर का कोड, जो भी आपको फिल करना हो उसको
बड़े सावधानी के साथ आपको फिल करना है। मतलब 2 मिनट का अगर टाइम लगता है तो आप 5 मिनट दे देना। 2 से 3 बार उसको चेक कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत अच्छी आपने कॉपी लिखा है। अगर डिटेल को सही से नहीं फिल किए तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ट्रिक हम आपको इसके बाद के जो पेपर होंगे उसमें भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।